लोग झूठ बोल सकते हैं, सीईओज, बिलियनर्स और पब्लिक फिगर्स अपने स्कैंडल्स छुपा सकते हैं, लेकिन जन्म कुंडली कभी झूठ नहीं बोलती। मैं आदित्य मेहता, एपिसोड 47, काल सर्पयोग और अन्य श्राप। आज हम जानेंगे कि किस्मत ने डॉक्टर सीजे रॉय के सुख और कामयाबी भरे जीवन को कैसा अंत दिया। काल सर्पयोग क्या होता है? जन्म कुंडली में जब बाकी के 7 ग्रह राहु और केतु के बीचों बीच आ जाए किसी भी एक तरफ, तो काल सर्प योग उत्पन्न होता है। काल सर्प एक बहुत ही हानिकर योग है, इसलिए इसे काल सर्प दोष भी कहा जाता है। मुख्य रूप से 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। ये है डॉक्टर सीजे रॉय की जन्म कुंडली, जिसमें है 12वें प्रकार का काल सर्प दोष, शेषनाग काल सर्प योग। कुंडली के 8वें घर में है चंद्रमंगल योग और केम्ब्रम दोष भी। काल सर्प योग तो खतरनाक है ही, ये केम्ब्रम दोष भी एक बहुत ही अशुभ योग है जो जातक को मानसिक परेशानियां दे सकता है और उसके दिमाग का बना देता है। लगातार टेंशन और डिप्रेशन से इंसान टूट जाता है और केम्ब्रम योग के जातक अक्सर बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं। 8वें घर का चंद्रमंगल योग हमें बताता है कि डॉक्टर सीजे रॉय ईमानदारी से ऊपर नहीं आया था। उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है जो अब तक एक छुपा हुआ राज है। उसने किसी ना किसी के पैसे जरूर खाए हैं थे। और शेषनाग काल सर्प योग बहुत सारी कठिनाइयां प्रस्तुत तो करता ही है, जिनमें से एक है समाज में बदनामी, जिसका सामना करने की हिम्मत डॉक्टर सीजे रॉय में नहीं थी और एक इनकम टैक्स की रेड के दौरान उसने खुद को बंदूक से छाती में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अगले जन्म में डॉक्टर सीजे रॉय का क्या होगा ये मैं यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा, यहाँ मैं बात ही नहीं कर सकता ये सब। काल सर्प योग एक बहुत ही हानिकर योग है जो जिसकी भी जन्म कुंडली में होता है उसके जीवन में पूरी तरह से तबाही मचाने की क्षमता रखता है। इसलिए काल सर्प योग और अन्य श्रापों को जरा भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। काल सर्प योग, पितृदोष, श्रापित दोष, सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष, विष योग, केम्ब्रम योग, मंगल दोष, अगर आपकी जन्म कुंडली में इनमें से कोई भी है तो आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बुरा होना निश्चित है। इन बुरे और अशुभ योगों के उपाय करने चाहिए, इनको शांत करना चाहिए। इनको शांत करने के तरीके होते हैं, आपको कभी ना कभी सुनने में आएगा या आपसे कहा जाएगा कि काल सर्प योग की शांति सिर्फ और सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में होती है, लेकिन ये एक सरासर झूठ है जो त्र्यंबकेश्वर के नकली पंडितों ने ही फैलाया है। और मैंने उन ढोंगी और फरेबियों का भांडा फोड़ दिया है, जिसका लिंक मैं कमेंट में शेयर कर रहा हूं, तो वो वीडियो जरूर देखना। मेरी कुंडली में काल सर्प योग है और मैं पिछले 4 वर्षों से ज्योतिष मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने हजारों जन्म कुंडलियां देखी है और उनमें से सैकड़ों ऐसी कुंडलियां का अध्ययन किया है जिनमें काल सर्प दोष है। मेरे पास इस विषय में इतनी सारी अद्भुत जानकारी है, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ अंग्रेजी में और हिंदी में, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इससे उन लोगों को भी पता चल सकेगा जिनके जीवन में वास्तव में या कभी भी अच्छे दिन नहीं रहे हैं कि उनकी परेशानियों और दुखों का कारण क्या है। और भले ही आप एक सुखी जीवन जी रहे हो, आपको कम से कम आपकी जन्म कुंडली के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसी दिखती है, उतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ भी बुरी चीजें होती है। अगर आपको आपकी या किसी और की जन्म कुंडली चेक करवानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय।